अब दिल्ली की हवा साफ रहने लगी है। हम सब दिल्ली वालों ने मिलके 2 करोड़ दिल्ली वासियों ने मिलके पिछले 5-6 साल के अंदर कई ऐसे कदम उठाए हैं जिसकी वजह से पूरा साल दिल्ली की हवा अब काफ़ी साफ रहती है। लेकिन अब अक्टूबर नवंबर आने वाला है। 10 अक्टूबर के आसपास से दिल्ली की हवा फिर से ख़राब होने लगेगी। 10 अक्टूबर से नवंबर के अंत तक लगभग दिल्ली की हवा फिर ख़राब हो जाती है और उसका बड़ा कारण है कि आसपास के कई राज्यों से पराली का धुआं, जो पराली जलाई जाती है उसका धुआं जो आता है, उसकी वजह से हवा दूषित होती है। अभी तक हम कहते थे कि सारी सरकारें एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती थी। राज्य सरकारें कहती थी केंद्र सरकार कुछ पैसा नहीं दे रही है, केंद्र सरकार कहती है राज्य सरकार काम नहीं कर रही है। लेकिन एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी करने से तो काम नहीं चलता ना, हमें समाधान निकालना है और दिल्ली सरकार समाधान निकालने पे विश्वास रखती है। पिछले साल दिल्ली सरकार ने समाधान निकाला। पूसा इंस्टीट्यूट ने एक बायो डिकम्पोजर बनाया है। ये बायो डिकम्पोजर क्या कहता है? पहले तो हम ये समझ लें कि पराली की समस्या क्या है। धान की फसल लगभग अक्टूबर के महीने में किसान काटता है। जो जब धान की फसल कटती है तो धान की फसल कटने के बाद इतना तना उसका नीचे रह जाता है, उसको डंठल कह लीजिए, तना कह लीजिए, उतना रह जाता है, इतना तना नीचे जमीन पे रह जाता है। इसको पराली कहते हैं। इसके बाद किसान को थोड़ा ही समय मिलता है, 20-25 दिन का समय मिलता है। उसके बाद उसे गेहूं की बुआई करनी होती है, तो समय बहुत कम होता है। इस समय के बीच में किसान को इस तने को, इस डंठल से मुक्ति पानी होती है। तो किसान क्या करता है? तीली जला के आग लगा देता है और ये सारी जल जाती है, पराली सारी जल जाती है, खेत साफ हो जाता है और किसान दोबारा गेहूं की बुआई कर लेता है। इसकी वजह से धुआं पैदा होता है। अभी तक हम लोगों ने किसानों को टारगेट किया। जो किसान अपने खेत को जलाएगा उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी। सरकारों ने क्या किया? दोष सारा सरकारों का है, दोष किसान का नहीं है। सरकारों को समाधान देना चाहिए